Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 27 of our Erodove. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. A space is filled up with a charge with volume density rho equal to दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, rho equal to rho naught e to the power minus alpha r cube. Okay, where rho naught and alpha are positive constant, r is the distance from the center of the system. Okay, find the magnitude of the electric field strength vector as a function of r. Investigate the obtained expression for the small and large value of r. That is, if alpha r cube much greater than 1 and if alpha r cube much less than 1, तो फिर क्या होगा. देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा. देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको गॉस लॉ अप्लाई करना होगा. गॉस लॉ के एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं. सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा और उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड टोटल कितना चार्ज इनक्लोज होगा वो कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद फिर आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. देखिए क्या है, कैसे होगा. देखिए डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब. ये डेंसिटी का इक्वेशन है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है, ठीक है. तो यहाँ से इसको डी क्यू बाई डी वी कर सकते हैं. इस स्फीयर के लिए डी वी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर. ओके, तो ये हो गया रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब. तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा. डी क्यू का वैल्यू कितने के बराबर आएगा देख लेते हैं. रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखिए 4 पाई इंटू रो नॉट, 4 पाई इंटू रो नॉट, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है. डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर. यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करके आपको डी क्यू का चार्ज इनक्लोज चार्ज का वैल्यू निकालना होगा. देखिए कैसे किया जाएगा. तो ऐसा करते हैं ना, अल्फा आर क्यूब को हम लोग जेड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. तो डी जेड बाई डी आर का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 3 अल्फा आर स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से डी जेड का वैल्यू आ गया 3 अल्फा आर स्क्वायर डी आर. तो डी जेड बाई 3 अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर के बराबर. पुट कर देते हैं. तो यहाँ से जो डी क्यू का इक्वेशन आ रहा है, डी क्यू का इक्वेशन कितने के बराबर आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई रो नॉट ई टू दी पावर माइनस जेड इंटू आर स्क्वायर डी आर को क्या लिखेंगे, डी जेड बाई 3 अल्फा. तो यहाँ से डी क्यू का इक्वेशन आ जाएगा. तो डी क्यू का इक्वेशन आ गया 4 पाई रो नॉट बाई 3 अल्फा ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड. यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है. तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई रो नॉट बाई 3 अल्फा ई टू दी पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर माइनस जेड ही रह जाएगा माइनस में बस. तो माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड, ये आ गया इक्वेशन. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. 4 पाई रो नॉट बाई 3 अल्फा माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड के जगह पे क्या, जेड के जगह पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, अल्फा आर क्यूब माइनस अल्फा आर क्यूब एंड 0 टू आर. तो चार्ज का इक्वेशन कितना आ गया, 4 पाई रो नॉट बाई 3 अल्फा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब. ये आ जाएगा इनसाइड चार्ज. चार्ज आ चुका है तो अब गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिएगा ये चार्ज का इक्वेशन है. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन कितने के बराबर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर. और Q इनसाइड का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. तो ये आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो नॉट बाई 3 अल्फा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब. ये आ जाएगा
4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कितना आ जाएगा, रो नॉट बाई 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, रो नॉट बाई 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि यदि अल्फा आर क्यूब बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और अल्फा आर क्यूब बहुत छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं इस केस में क्या होगा। यदि अल्फा आर क्यूब बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तो अल्फा आर क्यूब जब बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से, तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट केस है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो नॉट बाई 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि अल्फा आर क्यूब का वैल्यू लेस देन हो जाए, बहुत छोटा हो जाए 1 से, तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि अल्फा आर क्यूब का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो जाए 1 से, तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब का वैल्यू, ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आर क्यूब के बराबर आ जाता है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा आर क्यूब के, तो यहाँ पे यदि 1 माइनस अल्फा आर क्यूब ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब की जगह पे पुट कर देंगे तो ये टर्म कितने के बराबर आ जाएगा, अल्फा आर क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आ जाएगा, देख लीजिए, रो नॉट बाई 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया अल्फा आर क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितने के बराबर आ जाएगा, रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।